हेलो एंड वेलकम टू ईशान फिटनेस। मेरा नाम है ईशान शर्मा और आज हम कवर करने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जिसमें मोस्टली लोगों को कंफ्यूजन है पर उसका सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। तो आज की वीडियो आप ही के लिए है, अगर आपको भी ये कंफ्यूजन है तो, कि मसल्स की हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। कुछ मसल्स तो हमारे बहुत अच्छे ग्रो हो रहे हैं, लेकिन कुछ मसल्स ऐसे हैं जिन पे हम वर्क कर रहे हैं लेकिन वो अभी भी ग्रो नहीं हो पा रहे हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमने बहुत सारी जगह सुना हुआ है कि मसल फेलियर तक हमको ट्रेन करना है किसी सेट को। तो ये इसमें रैप रेंज का लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हाई रैप रेंज कहाँ रखनी है, कहाँ कम रैप रेंज रखनी है, किस मसल के लिए हम हाई रैप रेंज रखें, किसको हम मतलब कम रैप रेंज रखें। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारे जो मसल्स हैं उसमें मसल फाइबर हमारे दो तरह के होते हैं। फर्स्ट जो होता है हमारा दैट इज स्लो ट्विच मसल फाइबर एंड सेकेंड वन इज फास्ट ट्विच मसल फाइबर। इसको हम स्लो ट्विच मसल फाइबर को टाइप 1 मसल फाइबर कहते हैं, फास्ट ट्विच मसल फाइबर को हम टाइप 2 कहते हैं। तो अब ये स्लो ट्विच मसल फाइबर है, फास्ट ट्विच मसल फाइबर है, ये तो हम समझ गए, लेकिन इसमें कौन से मसल जो हैं वो फास्ट ट्विच हैं और कौन से मसल फाइबर्स हैं जो हमारे स्लो ट्विच हैं, तो ये हम कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो स्लो ट्विच मसल फाइबर्स होते हैं वो यूज होते हैं हमारे जैसे लॉन्ग रनिंग हो गई, हमारी बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने के लिए, डेली का जो हमारा बॉडी का मूवमेंट है या साइकिलिंग है या स्विमिंग है, इनमें हमारे स्लो ट्विच मसल फाइबर यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे फोर आर्म्स, हमारे काफ्स, हमारे लोअर बैक, हमारा कोर। और फास्ट ट्विच मसल्स में हम जैसे पावर लिफ्ट कर रहे हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा फोर्स ज़्यादा जनरेट हो रहा है, वहाँ हमारे होते हैं फास्ट ट्विच मसल फाइबर लाइक चेस्ट, बैक एंड क्वाड्स, इस तरीके के मसल फाइबर। तो जहां हमारे फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स हैं वहां हमारी रैप रेंज जो रहती है वो कम होती है, क्योंकि वहां हम ज़्यादा वेट के साथ कम रैप रेंज में भी उसे ट्रेन कर सकते हैं। उसका फटीग लेवल जो रहता है, रेजिस्टेंस, फटीग रेजिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं, वो हमारा जो रहता है वो हमारा कम होता है। तो उसको हम उस तरीके से कम रैप रेंज में ज़्यादा वेट के साथ भी ट्रेन कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। पर जो हमारा स्लो ट्विच मसल फाइबर्स होता है वहाँ हमारा फटीग रेजिस्टेंस जो रहता है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हमें हमारी रैप रेंज ज़्यादा रखनी होगी। आई थिंक आपको जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो हेल्पफुल होगी। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।